परसों आई थी, अच्छी आई थी। हो गया जाएगा, ठीक है। 1 घंटा बाद में पढ़ने का भी ठीक है, 10 मिनट रेस्ट ले, जो नहीं निकाल दोबारा अभी हमारी क्लास योग पर चल रही है। योग का सारा डेफिनेशन और कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली थी। आज का वर्ड है प्राणायाम। प्राणायाम और जितने भी तरीके के योग होते हैं जिनको अलग अलग स्थिति में किया जा सकता है, सारे योग, कौन कौन से योग हैं, उनको करने की विधि क्या है, उनसे होने वाले लाभ क्या हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में होंगी। तो प्राणायाम वर्ड यहां पर आएगा। प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी सांस को रोकने की जो विधि है, रोकने का जो प्रयास है, उसको क्या कहा जाता है? प्राणायाम। प्राणायाम अपनी सांस को रोकना, रोकने के बाद जो हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग करने के बाद उसको कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, रोकने के बाद फिर सांस को छोड़ते हैं, ये वाली जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स व्हाट? सांस का रोकना। अगर सरल शब्दों में इसकी बात कही जाए तो सांस का रोकना या दीर्घीकरण। तो ये है आपका प्राणायाम। प्राणायाम सांस को रोकने का जो एक प्रयास है, रोकने की जो एक प्रैक्टिस हम करते हैं, कुछ समय के लिए उसको रोकना, रोकने के बाद फिर से उसको छोड़ना, ये वाला प्रैक्टिस प्राणायाम के अंतर्गत आता है। प्राणायाम के बाद एक वर्ड आएगा आपका कि प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से प्राणायाम के जो मेथड हैं, जो विधियां हैं, उनके आधार पर प्राणायाम के 8 प्रकार बताए गए हैं। जो बड़े बड़े योग विज्ञान के साइंटिस्ट जो रहे हैं, जो महर्षि रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति रहे, उन्होंने प्राणायाम की विधियों को नोटिस करके इसको 8 भागों में विभाजित कर दिया है। इनके नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, पहला वाला। इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 8 प्रकार में इसको डिवाइड कर दिया गया है।
कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं, जो कि हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानियों ने इसको 8 प्रकार में विभाजित किया है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम के बाद आता है शीतकारी, शीतली और भस्त्रिका प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रकारी, भस्त्रिका प्राणायाम। ये हो गए 6। 2 और हैं, भ्रामरी और प्लावनी। 7th नंबर पर है भ्रामरी प्राणायाम और 8th नंबर पर है प्लावनी। तो प्राणायाम की बात करी है तो डेफिनेशन क्या है कि सांस को रोकना, एक ऐसी मेथड जिसमें व्यक्ति के द्वारा अपनी सांस को इनहेल करके कुछ समय के लिए उसको अंदर रोका जाता है, फिर से उसको छोड़ा जाता है। तो सांस को डीप ब्रीथिंग करना, कुछ समय के लिए रोकना और फिर से उसको छोड़ना, ये जो मेथड हम करते हैं इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम को 8 प्रकार में बांटा गया है योगियों के द्वारा, जिसमें है आपका नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम। ये 8 प्रकार के प्राणायाम इसके भाग में आते हैं। नेक्स्ट है, अगला वर्ड जो इसमें देखने मिलेगा वो है प्रत्याहार। ये शब्द प्राणायाम था, प्राणायाम के बाद नेक्स्ट वर्ड मिलेगा प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हो जाना। जितनी भी प्रकार की इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके विषयों से हटा देना। जितने भी विषय विकार जो बताए गए हैं, उन सारे विषयों से, उन सारे विकारों से अपनी इंद्रियों को दूर कर लेना, इसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्रचित्त हो जाना। इंद्रियों का विषयों से हट जाना, जितने भी प्रकार के विषय विकार की बात
की जाती है, वो सारे विषय विकार हमारी इंद्रियों के कारण ही उन विषयों और विकारों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो जब व्यक्ति अपने सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, इंद्रियों पर कंट्रोल करने का अर्थ है कि इंद्रियों को विषयों से, भोगों से हटाकर किसी एक जगह पर एकाग्र चित्त कर ले, उसको ही क्या किया कहा जाता है, प्रत्याहार। इसके बाद है धारणा। धारणा का अर्थ है कि शरीर के बाहर या शरीर के अंदर कहीं भी चित्त को साध लेना, या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किसी भी जगह, या तो आंतरिक रूप में या बाह्य रूप में, कहीं भी अंदर बाहर जिस जगह व्यक्ति का चित्त ठहरता हो वहां पर अपने चित्त को साध लेना क्या कहलाता है, धारणा। तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कहीं भी अपने चित्त को ठहरा लेना, मन को एकाग्र कर देना उस जगह पर। नेक्स्ट वर्ड इज धारणा। बाहर या शरीर के अंदर कहीं भी चित्त को, जो आपका मन है, उसको कहीं भी एक जगह ठहरा लेना, रोक देना। शरीर के अंदर या बाहर। या बाहर कहीं भी चित्त को ठहरा लेना, रोक लेना, साध लेना, क्या कहलाता है, धारणा। शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी चित्त को रोक लेना, उसको ठहरा लेना, उसको शांत कर लेना, धारणा। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है योग के अंदर। जितने भी प्रकार के योग संस्कृति में बताए गए हैं, सारे योगों का मुख्य आधार जो है वो ध्यान है। ध्यान की बहुत आवश्यकता है। सभी योगों की जो विधियां हैं उसमें एक विधि के रूप में मुख्य रूप से ध्यान रहता है। तो ध्यान क्या है, किसी ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए और उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना। अब ध्येय कुछ भी हो सकता है, आप सामने कोई एक वस्तु रख लो, उसको ध्येय मान लो। सामने कोई भी वस्तु रख ली जाए, उसको ध्येय मान लिया जाए, या अंदर कहीं अपने मन के अंदर या किसी ईश्वर में या कहीं पर भी आप अपने चित्त को ठहरा लें, जिसको अपना ध्येय मान लें। तो ध्येय में चित्त को ठहरा लिया जाए और उसी में चित्त को एकाग्र कर लेना है। ध्यान का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अपने ध्येय में। ध्येय का अर्थ होता है जहां पर भी आपने, जिसमें भी आपने ध्यान लगाया है। अब वो ध्यान की वस्तु कुछ भी हो सकती है, सामने कोई बिंदु रख लें आप, या किसी ईश्वर में ध्यान लगा लें, वो कुछ भी हो सकता है वस्तु। तो ध्यान का अर्थ क्या है, अपने ध्येय में एकाग्र हो जाना। ध्येय में एकाग्र हो जाना। ये ध्यान है। ध्येय मीन्स कुछ भी जिसमें आपको ध्यान लगाना है, किसी में भी ध्यान लगा सकते हैं। तो ध्यान क्या है, ध्येय में एकाग्र हो जाना। जो आपका ध्येय है
जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर ही केवल ध्यान केंद्रित होना क्या कहलाता है? ध्यान। उसमें एकाग्र होना। अगला है समाधि। समाधि का अर्थ होता है कि जब ध्येय में आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया, ध्येय में मन को एकाग्र कर लिया, वो ध्यान है। और ध्यान जब आपने लगा लिया और इसके बाद किसी भी चीज में आपका मन नहीं जा रहा है, वो समाधि है। ध्यान क्या है कि ध्येय में मन एकाग्र हो गया, वो ध्यान है। और जब आपने ध्यान लगा लिया अपने ध्येय में, तो फिर अब कहीं मन नहीं भटक रहा है, कहीं मन और नहीं जा रहा है, वो समाधि है। तो समाधि क्या है? ध्येय के अतिरिक्त कहीं और ध्यान का ना जाना, कहीं और ध्यान ना जाना। जो ध्येय है केवल उसी पर आपका ध्यान केंद्रित है। ध्येय के अतिरिक्त कहीं और ध्यान का ना भटकना। ये समाधि है। सर जो उसी बुक की लगता है। सेम बुक है। इसमें दो परसों जी सर अभी तक तो ये बुक पढ़ती रहे, इसमें कुछ पढ़ा नहीं। ये कौन सी है? रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण एवं प्रबंधन। एक घंटे की क्लास हो जाएगी योग वाली, फिर उसके बाद कल भी लगनी है क्लास। तो आज कल परसों 3 दिन फ्री लेकर आ देंगे। 1 घंटे की हो जाए तो टॉपिक डालना पड़ता है 10 मिनट क्लास में, तो योग 30 मिनट लेकर करा के। इसके बाद है कि योग करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी है या क्या किस जगह पर योग होना चाहिए। तो योगासन के योग अभ्यास के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मतलब कहां पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए कि खा के करना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, सांस लेने की विधि क्या होनी चाहिए, कौन कौन से नियम जो बताए गए हैं योग अभ्यास के दौरान, वो सारे नियम जो हैं योग अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है समय। तो समय क्या होना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो मॉर्निंग टाइम में करना चाहिए। योग अभ्यास करने का सही समय प्रातः काल
कुछ खाने से पहले और सायं अगर शाम को कर रहे हैं तो सायं काल में पेट खाली होना चाहिए। पहला सिद्धांत समय योग अभ्यास के सिद्धांत। योग अभ्यास के सिद्धांत में पहला आएगा समय। तो किस समय करना चाहिए? तो वैसे तो सूटेबल टाइम जो कहा गया है, अच्छा समय कहा गया है, वो सुबह का समय है। और सुबह का टाइम भी कब? जब कुछ खाया नहीं हो, खाली पेट। और अगर शाम में किया जा रहा है तो क्या सावधानी रखनी है कि खाने के जस्ट बाद नहीं करना। 2-3 घंटे 4 घंटे का लगभग समय रहना चाहिए। खाने के 4 से 5 घंटे बाद इसको करना चाहिए अगर शाम के टाइम कर रहे हैं तो। सुबह तो सही है, शाम के समय कर रहे हैं तो फिर खाली पेट हो। खाली पेट से हमारा अर्थ है कि खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद उसको करना है। दूसरा क्या बात है कि रोज एक ही समय पर अभ्यास किया जाए। रोज एक ही समय पर योग अभ्यास किया जाए। एक ही समय से हमारा अर्थ है कि ये नहीं होना चाहिए कभी सुबह कर लिया कभी शाम को कर लिया। एक निश्चित समय बनाना है और उसी टाइम पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है स्थान, कपड़े, श्वसन। ये समय की बात हो गई कि किस समय करना चाहिए। नेक्स्ट है स्थान। स्थान के लिए कोई बहुत बढ़िया ऐसी जगह जो खुली हुई हो, कोई बहुत अच्छे गार्डन में जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर जा सकते हैं, छत पर किया जा सकता है जहां पर शुद्ध वायु आपको मिले। तो स्थान में क्या है? खुला और हवादार स्थान, शुद्ध वायु युक्त स्थान। अब इसमें क्या हो सकते हैं? वैसे तो कोई बढ़िया पार्क गार्डन्स के ये सुटेबल जगह है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी किया जा सकता है, छत पे या किसी ऐसे कमरे में जो नीचे कुछ कालीन या फर्श पे इसको कर सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया कैसी करनी है? तो जब भी योग कर रहे हैं उस वक्त सांस केवल नाक से ही लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी। श्वसन कैसा होना चाहिए? केवल नाक के द्वारा, केवल नाक के द्वारा सांस लेना है। कपड़े कैसे पहनने हैं? तो ढीले ढाले टाइप के कपड़े पहनने हैं। कपड़े ढीले होने चाहिए, बहुत अधिक टाइट ना हो। ढीले कपड़े पहनना, बहुत अधिक टाइट कपड़े नहीं पहनना है। तो और एक और बात उसमें सिद्धांत में आएगी कि योग अभ्यास जब भी करें तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। जो आप जिस योग अभ्यास में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वही योग अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सूटेबल है, नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप
उसको कर रहे हैं। तो योग अभ्यास हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए और किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा गया हो, मतलब किसी जो वेल ट्रेन्ड पर्सन्स हैं उनसे सीखा भी गया हो। एक बार किसी से पूछ लेना है, जो योगा टीचर्स होते हैं, जो योग अभ्यास कराने वाले शिक्षक होते हैं, उनसे एक बार परामर्श ले लेना है कि ये योग अभ्यास आप सही कर रहे हैं कि नहीं, उसका विधि क्या है, किस प्रकार से उसको करना है। तो एक बार सीखना भी उसको आवश्यक है। योग अपनी क्षमता के अनुसार एवं किसी विशेषज्ञ के परामर्श पर ही करना है। योग अपनी क्षमता के अनुसार किसी विशेषज्ञ के परामर्श पर ही करना। के परामर्श पर करना, किसी योगा टीचर से सीख लेना है फिर करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना। इसकी जो क्षमता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसको देखना है। अब इनको करने की विधि के अनुसार इनको अलग अलग प्रकार से बांट दिया है। जैसे बैठ के किए जाने वाले, खड़े होकर किए जाने वाले, पेट के बल किए जाने वाले, पीठ के बल किए जाने वाले। तो इनकी स्थिति के अनुसार कि इनको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इनको किया जाता है, इनको कई श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कुछ हैं बैठकर किए जाने वाले, कौन कौन से आते हैं? सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। ये कुछ योग अभ्यास आपने देखे होंगे जो बैठकर किए जाते हैं। बैठने की स्थिति में किए जाने वाले आसन, तो कुछ ऐसे आसन हैं जो बैठकर किए जाते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन, गोमुखासन। इनकी कई स्थितियों के अनुसार इनको अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। बैठकर किए जाने वाले, कौन कौन से आ जाएंगे? सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन,
गौमुखासन, सिंहासन, ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जो बैठकर किए जाते हैं, जैसे हनुमानासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, कुक्कुटासन, ये सभी कुछ हैं। स्वस्तिकासन, हनुमानासन, कुक्कुटासन, हनुमासन, ये सभी कुछ हैं जो बैठकर किए जाते हैं। इसके बाद आएगा जो खड़े होकर किए जाने वाले हैं, ये सभी बैठकर कुछ किए जाने वाले हैं। इसमें और भी आते हैं, जैसे मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, ये सभी कुछ उदाहरण हैं किस प्रकार के आसन के जो बैठकर किए जाते हैं। इसके बाद हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले ताड़ासन, गरुणासन, चंद्रासन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन, गरुणासन, चंद्रासन, नटराज आसन, वृक्षासन, नटराज आसन, वृक्षासन, ये सभी कुछ आसन के नाम हैं जो खड़े होकर किए जाने वाले। इसके बाद पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। उत्तान पदासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले। ये कौन से थे? खड़े होकर किए जाने वाले पीठ के बल। केवल लेटकर किए जाने वाले आसन, जिनमें पीठ
केवल पहले लेटा जाता है, उसके बाद इनको परफॉर्म किया जाता है। उत्तान पदासन, सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्ण पीड़ासन, हलासन और कर्ण पीड़ासन। ये सभी हैं जो पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले हैं। इसके बाद है पेट के बल। पीठ के बल हो गया। अब पेट के बल, जो पेट के आधार पर किए जाते हैं। भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन। पेट के बल किए जाने वाले भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे की ओर झुककर किए जाने वाले पश्चिमोत्तासन और पादस्थासन। आगे की ओर झुककर किए जाने वाले आगे की ओर झुककर किए जाने वाले पश्चिमोत्तासन, पादस्थासन, ये आगे की ओर झुककर जो किए जाते हैं। आसन की मुद्राएं आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें एक मुद्रा इस तरीके की होती है जिसमें आगे की ओर झुककर उसको किया जाता है, वो इसमें ही आएगा। खड़े होकर किए जाने वाले, लेकिन कैसे खड़े होकर? मुड़कर या वक्राकार होकर, ट्विस्टेड पोजीशन में किए जाने वाले। खड़े होकर तो स्ट्रेट खड़े होकर जो किए जाने वाले आसन थे वो ऊपर हमने देख लिए थे। ये कौन से हैं? खड़े होकर लेकिन ट्विस्टेड वे में, मतलब मुड़कर या वक्राकार होकर। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? कटी चक्रासन, त्रिकोणासन। दो प्रकार के आसन इसमें मिलेंगे, कटी चक्रासन और त्रिकोणासन।
आगे की ओर झुककर तो करना है, लेकिन आगे की ओर झुककर, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? वक्राकार या मुड़कर। स्ट्रेट खड़े होकर वाले नहीं है ये। स्ट्रेट खड़े होकर करने वाले वो सेकंड नंबर पे देखे थे। कौन सा आ जाएगा? चक्रासन। चक्रासन के बाद आएगा त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन। इसमें कटी चक्रासन है। कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, और एक है त्रियक ताड़ासन। कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन। इसके बाद संतुलन रखने वाले, जिनमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। वृक्षासन, गरुणासन, ताड़ासन, मयूरासन। उनसे ये तीन हो गए। आगे की ओर झुककर नहीं, ये खड़े होकर था यहाँ पे। आगे की ओर झुककर नहीं था, खड़े होकर था यहाँ पे वर्ड। इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर खड़े होकर, और किस प्रकार से? सीधे खड़े होकर नहीं है, स्ट्रेट वाला नहीं है, या तो वक्राकार या मुड़कर। कौन कौन से किए जा सकते हैं? कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, त्रियक ताड़ासन। ये तीन इसके एग्जाम्पल में आएंगे। इसके बाद संतुलन वाले, जिनमें बैलेंस बना के खड़े होना पड़ता है आपको। संतुलन क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस बना के किए जाने वाले, संतुलित रहकर किए जाने वाले, संतुलन बनाकर किए जाने वाले। वृक्षासन, ताड़ासन, मयूरासन, गरुणासन, कुक्कुटासन,
हमको पता नहीं कौन सा गैस लगा है। ये हुआ है योग है पता नहीं है। ये वाली 6th चैप्टर। किस चीज का पेपर है पहला आप लोगों का? पहला तो नहीं पता कर देंगे, लेकिन हमारा तो एक का है 450 वाला। और रोलन क्या बताइए इसमें ये तुम्हारा केवल इसका बस है। इसका और इसका दोनों। हाँ, इसका नहीं है जैसे भी पढ़ा। अच्छा, वो तो क्या रिकॉर्ड हो रही है ना फिलहाल। चलो तो इसको करा दे। हमें भी बनानी हमने पूछा था सर से तो उन्होंने पिछली बार बन गई थी। बना ले कल बने परसों तो है परसों में 9 बजे से हम प्रैक्टिकल। यहीं पे हाँ कल वाली पिछली बार कम देखा पता नहीं मतलब क्या करना क्या करना तो ये बात हम ऐसे तो कठिन प्रैक्टिकल तो अच्छा बढ़िया हो जाए जो तो पेपर देगा समझ ठीक हो जाएगा। तो ये वाला करा लेते हैं रोग वाला आपका पेपर भी है इस चीज का। सर थोड़ा सा मैं नाम लगा रहा हूँ क्या हाँ, हम इसी में बताते जा रहे हैं तो इसमें टिक भी करते जाएंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। ये तो हमने लिख लिया है लेकिन कुछ मतलब कर लेंगे। नहीं अब क्या है कि वो तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसमें, तो इस वजह से अब जाने में से कर लेना और नहीं बात क्या है अभी भी क्या करना अभी इतने और काम हो रही है। अच्छा हाँ तो ये क्या